नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ए टू जेड स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। संत कबीर जी। माना जाता है कि देवी लक्ष्मी सौभाग्य, सुख, सुविधा, धन और समृद्धि की प्रदाता है और लोगों द्वारा माना जाता है कि वे हिंदू देवी हैं, जबकि लक्ष्मी जी के भक्त मानते हैं कि वे भौतिक पूर्ति और संतुष्टि की पूर्ति करती हैं। अब क्योंकि वे हिंदू भक्तों द्वारा पूजित महान देवी हैं, तो मन में ये सवाल उठता है कि अन्य धर्मों के लोग धन और समृद्धि प्राप्त करने के लिए किसकी पूजा करते हैं? क्या हम ये माने कि हिंदू धर्म के अलावा अन्य धर्मों के लोग जो देवी लक्ष्मी की पूजा नहीं करते वे धनी नहीं होते और समृद्ध और खुशहाल जीवन नहीं जीते हैं? इसमें भक्त समाज में संदेह उत्पन्न होता है कि यदि देवी लक्ष्मी हिंदू भक्तों को समृद्धि और सुख प्रदान करती है, तो अन्य धर्मों के श्रद्धालुओं को समृद्ध जीवन कौन प्रदान करता है, जो देवी लक्ष्मी की पूजा ही नहीं करते? यह सवाल ही इस संदेह का मूल है। पूरी दुनिया सिर्फ भौतिक आनंद के पीछे दौड़ रही है और धन को जमा करने में जुटी है, लेकिन उनमें से सभी देवी लक्ष्मी की पूजा नहीं करते हैं। तो वे सभी सुखी और खुशहाल जीवन कैसे जी रहे हैं? वे धन और समृद्धि कहां से प्राप्त कर रहे हैं? हमारे प्राचीन पवित्र ग्रंथ हमें इस पर मार्गदर्शन करते हैं, क्योंकि वे ही हमारे मार्गदर्शक हैं। पवित्र श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 15 श्लोक 17 में बताया गया है कि परमेश्वर कोई और है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सभी का पालन पोषण और संरक्षण करते हैं। इसका मतलब है कि देवी लक्ष्मी के अलावा एक और परम शक्ति है जो खुशियों का भंडार है और समृद्धि और धन के प्रदाता हैं। वे सभी जीवों की इच्छाओं को पूरा करते हैं। इसका मतलब है कि वे सभी को समृद्धि प्रदान करते हैं, चाहे वे किसी भी धर्म का हो। लेकिन वे कौन हैं? वही श्रद्धालुओं द्वारा देवी लक्ष्मी जी को ही गलती से महालक्ष्मी भी कहा जाता है, जबकि ये दो अलग अलग देवियां हैं, एक समान नहीं है। देवी महालक्ष्मी और देवी लक्ष्मी कौन है? इन दो देवियों के ऊपर वे सर्वोत्तम शक्ति कौन है जो सभी को सुख समृद्धि प्रदान करती है? आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। सूक्ष्म वेद कबीर सागर के अध्याय अनुराग सागर, समास गुंजार कबीर वाणी, सब समवेद बोध ज्ञान सागर और अध्याय ज्ञान बोध पेज नंबर 21-22 के अनुसार सर्वशक्तिमान कबीर साहब परम अक्षर ब्रह्म उत्तम पुरुष संपूर्ण ब्रह्मांडों के निर्माता हैं। सर्वप्रथम केवल एक स्थान अनामी लोक था जहां कबीर साहब रहा करते थे। उन्होंने अपनी शब्द शक्ति से नीचे के 3 अमर लोकों, शाश्वत स्थानों अगमलोक, अलकलोक और सतलोक की रचना की। आकाश, पृथ्वी, जल, पहाड़, पेड़, आत्माएं, सभी की रचना उनके द्वारा शब्द शक्ति द्वारा की गई। ब्रह्म काल 21 ब्रह्मांडों का स्वामी है, जहां हम सभी आत्माएं फंसी हुई हैं, जिसे सतपुरुष कबीर साहब ने सतलोक में सर्जित किया था। इसके तप को देखकर हम सभी इसके ब्रह्मांडों में फंसी आत्माएं इस पर आसक्त होकर इसके साथ आ गई। सतलोक में ब्रह्म काल ने अपनी पत्नी प्रकृति अष्टांगी दुर्गा के साथ, इसलिए परमेश्वर ने हमें भी उनके साथ ही निष्कासित कर दिया। अब ये दोनों 21 ब्रह्मांडों के शासक हैं। ये संक्षेप से सृष्टि रचना की जानकारी है, परंतु ये जानने के लिए कि देवी महालक्ष्मी कौन है, हमें जानना होगा कि काल ब्रह्म और देवी दुर्गा को अमर धाम सतलोक से निकाल दिए जाने के बाद इन्होंने 21 ब्रह्मांडों के अंदर सृष्टि को कैसे रचा। जानने के लिए हम आगे चलते हैं। एक ब्रह्मांड में ब्रह्म काल ने एक ब्रह्मलोक बनाया है।
उसमें इसने 3 गुप्त स्थल बनाए हैं। पहला स्थल राजोगुण प्रधान है, जहां ये ब्रह्म काल खुद महाब्रह्मा और अपनी पत्नी दुर्गा को महासवित्री रूप में रखता है। इस स्थान पर इनके मिलन, संतानोत्पत्ति क्रिया से पैदा हुआ बेटा स्वयं राजोगुणी बन जाता है और रूप भी वैसा हो जाता है जिसका नाम ब्रह्मा रखते हैं। दूसरा स्थल सतगुण प्रधान है, जहां ये शर पुरुष खुद को महाविष्णु और महापत्नी दुर्गा को महालक्ष्मी रूप में रखता है। इस स्थान पर इनके मिलन से उत्पन्न पुत्र स्वयं सतगुणी हो जाते हैं और रूप भी वैसा ही हो जाता है जिनका नाम विष्णु ही रखते हैं। इस काल ने एक तमोगुण प्रधान तीसरा स्थल भी बनाया है। यहां पर वे सदाशिव, महाशिव और उनकी पत्नी दुर्गा, जो कि महापार्वती रूप में रखते हैं। उनके पति पत्नी व्यवहार से पैदा होने वाले बेटे स्वयं तमोगुण युक्त हो जाते हैं और रूप भी वैसे हो जाते हैं, जिनका नाम शिव शंकर रखा जाता है। प्रमाण खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन, मुंबई से प्रकाशित श्री महादेवी भागवत पुराण, तीसरा स्कंद, अध्याय 4 श्लोक 42, अध्याय 5 श्लोक 8वां, 12 पृष्ठ 10-12, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित संक्षिप्त श्री महादेवी भागवत, तीसरा स्कंद, अध्याय नंबर 1-3। ब्रह्म और दुर्गा इन 3 बच्चों को अचेत मूर्छित करके रखते हैं और जब ये बड़े होते हैं तो इन्हें सचेत करके अपने भोजन के लिए जीवों की उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा द्वारा करवाते हैं। संरक्षण यानी पालन का कार्य श्री विष्णु जी द्वारा करवाया जाता है और संहार की भूमिका भगवान शिव को सौंप दी जाती है, क्योंकि काल ज्योति निरंजन को प्रतिदिन 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर से निकलने वाली गंध मैल को खाने का श्राप लगा, क्योंकि सतलोक में काल ब्रह्म के द्वारा किए गए दुराचार के परिणाम स्वरूप परमेश्वर कबीर साहब ने इसे 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों से निकलने वाली गंध को खाने का श्राप दिया था, जिसके अंतर्गत वे एक जलते हुए पत्थर तप्त शिला पर 1 लाख मनुष्यों के सूक्ष्म शरीर को जलाकर उनके शरीर से गंध निकालता है और फिर उसे वे खाता है। इससे आत्माएं मरती नहीं है, लेकिन दर्द असहनीय होता है। अब यहां से ये स्पष्ट हो जाता है कि देवी दुर्गा की उत्पत्ति सतलुक में कबीर साहब की शब्द शक्ति के द्वारा हुई थी और यहाँ 21 ब्रह्मांड में वे खुद इन 3 गुप्त स्थलों से महासावित्री, महालक्ष्मी और महापार्वती रूप में निवास करती हैं। वही ब्रह्म काल महाब्रह्मा, महाविष्णु जी और महाशिव सदाशिव रूप में निवास करते हैं। क्या देवी महालक्ष्मी की कोई संतान है? त्रिमूर्ति रजोगुण ब्रह्मा, सतोगुण विष्णु और तमोगुण शिव शंकर महेश देवी महालक्ष्मी, देवी दुर्गा और ब्रह्म काल के ही सुपुत्र हैं। इनके अनेकों प्रमाण हैं, जिनका उल्लेख निम्नलिखित पवित्र ग्रंथों में गाया गया है। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण के स्कंद 3 अध्याय 5 श्लोक 8 पृष्ठ 11 पर शिवजी अपनी माता दुर्गा से कहते हैं, हे मात, यदि आप हम पर दयालु हैं तो मेरे को तमोगुण युक्त क्यों उत्पन्न किया? विष्णु जी को सतगुण तथा ब्रह्मा को रजगुण युक्त क्यों उत्पन्न किया? संक्षिप्त श्री महादेवी भागवत के 3 स्कंद के अध्याय 4-5 में श्री विष्णु जी ने अपनी माता दुर्गा की स्तुति करते हुए कहा है कि हे मात, आप शुद्ध स्वरूपा हो, सारा संसार आपसे ही उद्भाषित हुआ है, हम आपकी कृपा से विद्यमान हैं। मैं ब्रह्मा और शंकर तो जन्मते मरते हैं, हमारा तो अविभाव जन्म तथा तिरोभाव मृत्यु हुआ करता है, हम अविनाशी नहीं। तुम ही जगत जननी और सनातनी देवी हो और प्रकृति देवी हो। शंकर भगवान बोले, हे माता, विष्णु के बाद उत्पन्न होने वाला ब्रह्मा जब आपका पुत्र है तो क्या
मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर तुम्हारी संतान नहीं हुआ, अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। मार्कंडेय पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित के अध्याय 25 से 131 पृष्ठ पर कहा है कि रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शंकर तीनों ब्रह्म की प्रधान शक्तियां हैं। यही तीन देवता है, यही तीन गुण है। अब हम जानते हैं कि देवी महालक्ष्मी जी की समुद्र मंथन में क्या भूमिका थी। जब तीन बच्चे ब्रह्मा विष्णु शिव युवा हो गए तो मां भवानी दुर्गा प्रकृति अष्टांगी ने कहा, तुम समुद्र मंथन करो। जब पहली बार समुद्र का मंथन किया गया उससे 4 वेद निकले, जिससे माता के आदेश अनुसार ही श्री ब्रह्मा ने चारों वेदों को रख लिया और उन्हें पढ़ा। परंतु वास्तव में पूर्ण ब्रह्म ने ब्रह्म अर्थात काल सदाशिव को 5 वेद दिए थे, लेकिन ब्रह्म ने केवल 4 वेद प्रकट किए। उसने 5वां वेद, जिसमें पूर्ण ब्रह्म की प्राप्ति की संपूर्ण जानकारी दी गई थी, उसे ब्रह्म ने छिपा दिया, नष्ट कर दिया। पवित्र ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 मंत्र 16-20 के अनुसार उस गुप्त ज्ञान को पूर्ण परमात्मा स्वयं कबीरगीर भरी अर्थात कबीर वाणी द्वारा कविता और दोहों के माध्यम से प्रकट करता है। वेदों की उत्पत्ति की वास्तविक पूर्ण जानकारी जानने के लिए संपूर्ण सृष्टि रचना को आपको पढ़ना होगा। देवी लक्ष्मी की उत्पत्ति कैसे हुई? श्री मां देवी भागवती गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित के 3 स्कंद अध्याय 6 में दिया गया है कि जब माता के आदेश अनुसार ब्रह्मा विष्णु और शिव जी दूसरी बार समुद्र मंथन करने गए तो प्रकृति दुर्गा ने खुद अपने 3 रूप सावित्री, लक्ष्मी और पार्वती बनाए और समुद्र में छिप गई। फिर वे समुद्र मंथन के दौरान बाहर आई। फिर देवी दुर्गा ने क्रमश सावित्री भगवान ब्रह्मा को, लक्ष्मी भगवान विष्णु को और पार्वती भगवान शंकर को पत्नियों के रूप में स्वीकार करने के लिए दे दी। बाद में इन्हीं से देवता और राक्षस आदि रजोगुण के प्रभाव से पैदा हुए। इससे काल के ब्रह्मांड में जीवन की शुरुआत हुई, जिससे स्पष्ट है कि देवी लक्ष्मी महालक्ष्मी से भिन्न है। देवी लक्ष्मी और देवी महालक्ष्मी का मानव शरीर में स्थित कमल चक्रों में स्थान क्या है? पवित्र कबीर सागर अध्याय कबीर वाणी पृष्ठ संख्या 111 अध्याय भवतारण बोध पृष्ठ 57 और अध्याय अनुराग सागर पृष्ठ 151 में कबीर साहब ने तथा संत गरीबदास जी ने अपनी अमृतवाणी ब्रह्मवेदी में मानव शरीर में देवताओं के निवास स्थान का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। उन्होंने बताया है कि परमेश्वर ने मानव शरीर में विभिन्न भाग बनाए, जिसमें रीढ़ की हड्डी के अंदर की ओर कमल चक्र बने हुए, जिन पर पूर्ण परमात्मा समेत अन्य देवी देवता भी निवास करते हैं। संत गरीबदास जी महाराज की अमृतवाणी ब्रह्मवेदी का कुछ अंश है। मूल चक्र गणेश बासा, रक्त वर्ण जहां जानिए, कीलियम जाप कुलीन तज सब, शब्द हमारा मानिए। सवाद चक्र ब्रह्मादि वासा, जहां सावित्री ब्रह्मा रहे। ओम जाप जपंत हंसा, ज्ञान जोग सतगुरु कहे। नबी कमल में विष्णु विशंबर, जहां लक्ष्मी संगवास है। हरियम जाप जपंत हंसा, जानत बिरला दास है। हृदय कमल महादेव देवम, सती पार्वती संग है। सोहम जाप जपंत हंसा, ज्ञान जोग बलरंग है। कंठ कमल में बसे अविद्या, ज्ञान ध्यान बुद्धि नासही। लील चक्र मध्य काल, कर्मम आवत दमकू फांसही। त्रिकुटी कमल परम हंस, पूर्ण सतगुरु समर्थ आप है। मन पौना सम सिंध मोयलो, सुरत निर्ति का जाप है। मूल चक्र, ये चक्र गूदा के निकट रीढ़ की हड्डी के अंत से ठीक 1 इंच ऊपर होता है। इसमें श्री गणेश देव का निवास है। इस कमल की 4 पंखुड़ियां होती हैं। दूसरा है सवाद चक्र,
मूल कमल से 2 उंगलियों की चौड़ाई के ऊपर यानी मूल चक्कर से 1 इंच ऊपर सवाद कमल है। इस कमल में श्री ब्रह्मा जी और उनकी पत्नी सावित्री जी का निवास है। इस कमल की 6 पंखुड़ियां होती हैं। तीसरा है नाभि चक्र। नाभि को ठीक पीछे रीढ़ की हड्डी से जुड़ा नाभि चक्र होता है। इस कमल में श्री विष्णु जी और उनकी पत्नी लक्ष्मी जी का निवास स्थान है। इस कमल की 8 पंखुड़ियां होती हैं। चौथा है हृदय चक्र। छाती में बने दोनों स्तनों के मध्य स्थान के ठीक पीछे रीढ़ की हड्डी पर यह हृदय कमल बना है। इस कमल में श्री शिव जी और उनकी पत्नी पार्वती जी रहती हैं। इस कमल की 12 पंखुड़ियां होती हैं। कंठ चक्र। गले के पीछे रीढ़ की हड्डी के ऊपर यह कंठ कमल बना है। इसमें अविद्या अर्थात दुर्गा जी का निवास है, जिसके प्रभाव से जीव का ज्ञान तथा भक्ति के समय ध्यान समाप्त होता है तथा बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इस कमल की 16 पंखुड़ियां होती हैं। काल निरंजन भी सूक्ष्म रूप में उसके साथ रहता है, क्योंकि दुर्गा जी काल निरंजन की पत्नी है। संगम काल है छठा। यह छठा संगम कमल त्रिकुटी से पहले है, जो सुषुम्ना के दूसरे अंत वाले द्वार पर बना है। इसकी 3 पंखुड़ियां। इसमें सरस्वती का निवास है। वास्तव में दुर्गा जी ही अन्य रूप में यहाँ रहती हैं। इसके साथ 72 करोड़ सुंदर देवियां रहती हैं। इसकी 3 पंखुड़ियां हैं। एक पंखुड़ी में सरस्वती तथा 72 करोड़ देवियां जो भक्तों को आकर्षित करके उनको अपने जाल में फंसाती है। दूसरी पंखुड़ी में काल अन्य रूप में रहता है तथा करोड़ों युवा देव रहते हैं, जो भक्तमतियों को आकर्षित करके काल के जाल में फंसाते हैं। तीसरी पंखुड़ी में परमेश्वर जी हैं, जो अपने भक्तों को सतर्क करने के लिए अन्य रूप में रहते हैं। 7वां है त्रिकुटी कमल। 7वां त्रिकुटी कमल है, इसे सुरती कमल भी कहा जाता है। मस्तिष्क का वे स्थान जो दोनों आंखों के ऊपर बनी भोवोसेलियों के मध्यम जहां टीका लगाते हैं, उसके पीछे की ओर आंखों के पीछे ये त्रिकुटी कमल है, जिसकी काली तथा सफेद 2 पंखुड़ियां हैं। काली में काल का सतगुरु रूप है, सतगुरु रूप में निवास है, तथा सफेद में सत्य पुरुष का सतगुरु रूप में निवास है। 8वां है सहस्त्र कमल। सहस्त्र कमल, इसमें काल ने 1000 ज्योति जगा रखी है। इसकी 1000 पंखुड़ी है। सहस्त्र कमल दल का स्थान सिर के ऊपरी भाग में कुछ पीछे की ओर है, जहां पर कुछ साधक बालों की चोटी रखते हैं पर है। इस कमल में काल निरंजन के साथ साथ परमेश्वर की निराकार शक्ति भी विशेष तौर से विद्यमान है। इससे स्पष्ट होता है कि मानव शरीर में देवी महालक्ष्मी दुर्गा कंठ स्थल में निवास करती है, जबकि देवी लक्ष्मी नाभि कमल में निवास करती है। अब जानते हैं कि काल के क्षेत्र में दोनों देवियों का आवास कहाँ होता है। देवी महालक्ष्मी और देवी लक्ष्मी कहाँ निवास करती है। देवी दुर्गा के पास 21 ब्रह्मांडों में अपना अलग द्वीप है, लेकिन महालक्ष्मी के रूप में वे अपने पति ब्रह्म के साथ महाविष्णु रूप में बनाए गए गुप्त सतोगुण प्रधान क्षेत्र में निवास करती है, जहां वे पति पत्नी के रूप में निवास करते हैं। जबकि देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में निवास करते हैं, जो समुद्र के अंदर गहराई में होता है। वहां भगवान विष्णु अपनी पत्नी देवी लक्ष्मी के साथ शेषनाग के बिछोने पर विश्राम करते हैं। देवी महालक्ष्मी और देवी लक्ष्मी का मूल मंत्र क्या है। देवी लक्ष्मी मूर्तियों और चित्रों में एक महिला के रूप में दिखती है, जो एक कमल के फूल पर बैठी हुई है, जो भाग्य और आध्यात्मिक मोक्ष का प्रतीक माना जाता है। अज्ञानतावश कुछ भक्त अपने स्वास्थ्य, धन और समृद्धि को बढ़ाने के लिए ओम श्रीम ह्रीम क्लीम त्रिभुवन महालक्ष्मये अस्माकं दारिद्र्य नाशाय प्रचुर धन देहि देहि क्लीम ह्रीम श्रीम ओम ओम श्रीम श्रिये नमः या ओम ऐं ह्रीम ज्रीम ज्येष्ठ लक्ष्मी स्वयंभुवे ही ज्येष्ठे नमः जैसे विभिन्न लक्ष्मी मंत्रों का जाप करते हैं। श्रद्धालु लोक मान्यताओं के अनुसार इस तरह के मंत्रों का जाप करके देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं।
लेकिन ये कहीं भी किसी प्रभु प्रदत्त धर्म ग्रंथ जैसे पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भागवत गीता में वर्णित नहीं है। इन मंत्रों का पाठ करके देवी लक्ष्मी की कृपा नहीं पाई जा सकती। ये एक मनमाना पूजा का तरीका है। यहाँ तक कि कुछ श्रद्धालु लक्ष्मी देवी के प्रतीक के रूप में झाड़ू की भी पूजा करते हैं, जिसे वे लक्ष्मी देवी का प्रतीक मानते हैं। ऐसे अज्ञानी भक्तों की मूर्खता उन्हें बिना सत्य जाने आध्यात्मिक परंपराओं के कारण होती है, क्योंकि काल ब्रह्म के क्षेत्र में त्रिगुणमयी माया के कारण सभी प्राणियों को झूठी क्रियाओं में फंसा दिया जाता है, जिसकी विशेष जानकारी परमेश्वर कबीर साहब जी ने कर नैनो दीदार महल में प्यारा है शब्द में दी है। इस शब्द में कबीर साहब जी ने इन सभी देवी देवताओं के वास्तविक मंत्र की जानकारी दी है तथा काल द्वारा जीवों को भ्रमित करने के लिए की गई रचना का वास्तविक ज्ञान दिया है। अब काल ने शुरुआत में परमेश्वर से कहा था कि वे उसके बच्चों यानी हम आत्माओं को बेकार की पूजा जैसे तीर्थ यात्रा करने, मूर्ति पूजा, मंदिरों, मस्जिदों, चर्चों, गुरुद्वारों की यात्रा और झूठे धार्मिक गुरुओं को अनुसरण करने में लगाएगा, जो उन्हें परमात्मा से मिलने वाला लाभ प्रदान नहीं करवा सकते और जिससे वे मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते। इस तरह काल भोली आत्माओं से छलावा करता है और उन्हें अपने जाल में फंसाए रखता है। ये काल की बड़ी चाल है जिसे परमात्मा कबीर साहब ने उजागर किया है, जो इस काल के लोक में सच्चे आध्यात्मिक ज्ञान को प्रदान करने और सच्चे मोक्ष मंत्रों को प्रदान करने के लिए अवतरित होते हैं और आत्माओं को मुक्ति प्राप्त करने के लिए भक्ति का सही तरीका बताते हैं, जिससे आत्माएं मुक्ति प्राप्त करने के योग्य हो जाती हैं। जब कबीर साहब परमात्मा जब पृथ्वी पर अवतरित होते हैं तो एक तत्वदर्शी संत की भूमिका निभाते हैं। अब नश्वर देवी महालक्ष्मी और देवी लक्ष्मी धन वैभव प्रदान नहीं कर सकती है। पवित्र गीता अध्याय 8 श्लोक 16 के अनुसार ब्रह्मलोक तक जितने भी लोक हैं वे सभी पुनरावृत्ति में हैं, अर्थात शर पुरुष ब्रह्म काल के 21 ब्रह्मांड नाशवान हैं। इनमें उपस्थित सभी प्राणी, देवता, स्वर्ग, नरक, अंतरिक्ष भी प्रलय में नष्ट होते हैं। इसी तरह देवी दुर्गा, महालक्ष्मी और देवी लक्ष्मी भी नष्ट हो जाती है। जब ये देवियां जन्म मृत्यु के चक्कर में यानी नाशवान हैं, तो समझा जा सकता है कि वे अपने भक्तों को अमरत्व, धन और खुशियां प्रदान नहीं कर सकती। उनकी शक्तियां बहुत सीमित हैं और वे केवल कर्म फल ही दे सकती हैं। परमेश्वर कबीर साहब जी कहते हैं, गुण तीनों की भक्ति में भूल परो संसार, कहे कबीर निज नाम बिन कैसे उतरे पार। तीन देव की करी है भक्ति, उनकी कबू ना होवे मुक्ति। तीन देव का अजब ख्याला, देवी देव प्रपंची काला। इनमें मत भटको अज्ञानी, काल झपट पड़ेगा पकड़ेगा प्राणी। तीन देव पुरुष गम्य ना पाई, जग के जीव सब फिरे भुलाई। जो कोई सतपुरुष भजे भाई, ताको देख डरे जमराई। कबीर साहब ने फरमाया है कि केवल परमात्मा ही पूजन योग्य है, कि केवल परमात्मा की ही भक्ति करके आपको मुक्ति मिल सकती है। और जो परमात्मा की तरफ जाते हैं उनसे जम भी डरता है, यम भी डरता है। परमात्मा के सिवा और कोई नहीं आपको जो धन प्रदान कर सकता है, समृद्धि प्रदान कर सकता है। यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 32 में लिखा है, नाम उपदेश को केवल दुख निवारण के दृष्टिकोण से नहीं लेना चाहिए, बल्कि स्वयं के उपकार के लिए लेना चाहिए। और गुरु मुर्शद की जो शब्द हैं वो जिसके मिल जाते हैं, जिसको वो सत्य भक्ति की ओर लग जाता है। और सत्य भक्ति जो है वो इंसान को बहुत कुछ देती है। परमात्मा का जो असली रंग है वो दिखाती है। तो यही है कि पूर्ण परमात्मा ही पूजन योग्य है। जिस तरफ वो इशारा कर देगा लक्ष्मी और महालक्ष्मी को वहीं चली जाए। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। सतगुरु कबीर साहब की सदा ही जय जयकार। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम।